तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम द लेजेंड ऑफ कैवलरी के एक और नए एपिसोड के साथ आ गए हैं। तो अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए एपिसोड को शुरू करते हैं। न्यू एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जहां मिस्टर बैंगू और उसका दोस्त जा रहे होते हैं बाजार के बीच में, जहाँ मिस्टर बैंगू अपने दोस्त से कहता है कि वो लड़की तो बहुत चालाक निकली, वो हमारा इस्तेमाल करके इस बाजार से भाग गई, जिसकी तुमने हमारे सामने बहुत तारीफें की थी, वो तो एक गद्दार निकली। मैं तो उसकी मदद कर रहा था और उसने मुझे ही वहाँ फंसा दिया। ये कहते ही हम देखते हैं मिस्टर बैंगू का दोस्त उसकी गर्दन से पकड़ कर कहता है कि वो सामने देखो। हाँ, मिस्टर बैंगू कहता है कि हुबेंस की आर्मी कहाँ से आ गई यहाँ। अभी उसका दोस्त बोलता है कि आ जाओ मिस्टर बैंगू, साइड पर होकर देखते हैं। जैसे ही वो साइड पर जाते हैं सड़क किनारे, वहीं पर वो आर्मी गुजर रही होती है, जहाँ खड़े दो लोग पीछे आपस में बातें कर रहे होते हैं। एक दूसरे से कहते हैं कि यही है हुबेंस की आर्मी, मगर हमारा मास्टर तो इनसे बहुत ज्यादा जोर है, वो इनको एक ही झटके में मार देगा। ये सुनते ही मिस्टर बैंगू का दोस्त वहाँ बहुत गुस्से में आता है और उनसे कहता है कि क्या बकवास कर रहे हो, मगर मिस्टर बैंगू उसको वहाँ से खींच कर ले जाता है और कहता है कि छोड़ो इन्हें, आगे चलो, तुम क्या छोटी छोटी बातों पर लड़ने बैठ जाते हो। आगे चलते ही मिस्टर बैंगू उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ वेस्टर्न रीजन चलोगे। मिस्टर बैंगू का दोस्त तो सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है कि मेरी इच्छा थी कि मैं तुम्हारे साथ चल सकूं, मगर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं इंपीरियल आर्मी का एक रॉयल गार्ड हूँ। मिस्टर बैंगू कहता है कि तो उन्हें तुम बता दो, तुम वहाँ आर्मी की स्किल्स और आर्मी के लिए अचीवमेंट इकट्ठी करने जा रहे हो। जहाँ वो कहता है कि तुम्हें तो पता है कि मेरा बड़ा भाई आर्मी का जनरल है, मगर मेरा भाई का दोस्त मेरे भाई को मना करके कहता है कि इसे जाने मत देना। मिस्टर बैंगू कहता है कि चलो ठीक है, फिर तो तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है, अगर मैं फिर भी वहाँ तुम्हारे भाई से बात करके देखूंगा। तभी हम देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहे होते हैं, कुछ लोग उनके सामने आ जाते हैं, जहाँ उनके साथ एक मास्टर और उसके दो गार्ड होते हैं। मिस्टर बैंगू उस आदमी से कहता है कि तुमने इतना ज्यादा पाउडर अपने मुंह पे क्यों लगाया हुआ है, पागल हो क्या तुम। मिस्टर बैंगू का दोस्त हंसते हुए कहता है कि ये तो सिर्फ पाउडर से अपना मुंह छुपा रहा है और अपने आप को बहुत ज्यादा खूबसूरत समझ रहा होगा। अभी वहाँ से एक खूबसूरत लड़की आ जाती है और कहती है कि तुम लोगों को ये रूम चाहिए क्या। तो मिस्टर बैन कहता है कि नहीं, हमें ये रूम नहीं चाहिए। क्यों, तुम्हें क्यों लगता है कि हमें इस रूम की जरूरत होगी। तभी वो लड़की कहती है कि मिस्टर बेन चाओ को नींद आई होगी। ये सुनकर बेन चाओ हैरान हो जाता है कि मैं मिस्टर बैंगू की कॉपी करके घूम रहा हूँ, मगर ये फिर भी मुझे पहचान गई और अब मेरे लिए मसला होगा। कहते ही वो अपने दोस्त से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। अभी वो आगे बढ़ने लग जाते हैं। ऐसे ही वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वही बूढ़ा आदमी नजर देता है जिस बूढ़े आदमी ने इन लोगों को उन सिपाहियों से बचाया था। मिस्टर बैन इसको देखकर आगे बढ़ता है और कहता है कि बहुत शुक्रिया, आपने हमें उनसे बचाया और मुझे अभी तक आपका वो एहसान याद है मिस्टर, और अब मैं वेस्ट की तरफ जा रहा हूँ। ये कहते ही वो बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने पूरा दिन तुम्हारा इंतजार किया और आखिरकार तुम मुझे मिल गए, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। ये कहते ही मिस्टर बैन कहता है कि क्या आप वाकई में मेरा इंतजार कर रहे थे, वैसे आपको क्या बात करनी है। तो हम देखते हैं वो बूढ़ा आदमी अपने म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को निकालता है और म्यूजिक बजाना शुरू कर देता है, जहाँ उसकी बेसुरी आवाज को सुनकर मिस्टर बैंगो और उसका दोस्त आगे भागने लगते हैं, मगर वो उनके सामने आ जाता है और वो फिर पीछे मुड़ जाते हैं ताकि इसकी बेसुरी आवाज से बच सके। और वो दोबारा से फिर उनके आगे आ जाता है और अपना बेसुरा गाना बंद कर देता है और उनसे कहता है कि तुम्हें मेरी आंखें चाहिए तो मेरी आंखें ले जाओ, क्योंकि तुम्हारी आंखें कमजोर हैं, मेरी आंखें चील जैसी तेज हैं। ये कहता ही मिस्टर बैंगो हंसता है और कहता है कि पागल हो गए हो क्या बूढ़े, तुम एक अंधे हो और मैं तुम्हारी आंखें लेकर अपने आप को भी अंधा कर दूं। ये कहता ही मिस्टर बैंगो वहाँ से निकल जाता है। जैसे ही वो आगे बढ़ने लगता है तो उसे एक लड़की की आवाज सुनाई देती है जो कहती है कि मेरे ग्रैंडपा की आंखें कभी भी खराब नहीं हो सकती। अभी हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर बैंगो को दिखाया जाता है जहाँ वो बैठा उन्हीं किताबों को पढ़ रहा होता है जो सब इसके साथ पास्ट में हुआ होता है। अभी वो बैठा किताबें पढ़ रहा होता है तो अचानक उससे बाहर से एक गार्ड की आवाज आती है और वो गार्ड इससे कहता है कि एक बंदा तुमसे मिलने आया है। तो मिस्टर बैन हैरान होकर कहता है कि इस टाइम वो भी एक बंदा मुझसे क्यों मिलने आया होगा। अभी मिस्टर बैन कहता है ठीक है, भेज दो इसे अंदर। अभी हम देखते हैं एक बंदा अंदर आता है तो मिस्टर बैन रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि यंग मास्टर, आप इस टाइम यहाँ क्यों आए हैं, आपको मुझसे कोई काम था तो आप मुझे बुला देते, मैं आ जाता। हाँ, वो यंग मास्टर कहता है कि क्या मेरे पाँव नहीं, मैं चल के नहीं आ सकता। तो मिस्टर बैन शर्मिंदा होते हुए कहता है कि क्या हम आराम से बात नहीं कर सकते, हर टाइम लड़ते ही रहे क्या। ये कहते ही हम देखते हैं कि यंग मास्टर अपनी स्वॉर्ड को मिस्टर बैन की तरफ फेंक देता है। तो मिस्टर बैन पूछता है कि ये क्या है, जहाँ वो लड़का इससे कहता है कि इस स्वॉर्ड को सेरेनिटी स्वॉर्ड कहते हैं। हाँ, मिस्टर बैन बहुत हैरान होता है और कहता है कि क्या ये वो मो फैमिली की स्वॉर्ड है। ये कहते ही वो उसे वहीं पर खोल देता है, मगर उस स्वॉर्ड से इतनी रोशनी निकलती है कि उसकी अपनी आंखें बंद हो जाती हैं। हाँ, वो इसकी रोशनी को कंट्रोल नहीं कर पा रहा होता, मगर वो फिर भी इसको खोल लेता है। इस स्वॉर्ड से बहुत ज्यादा रोशनी निकलती है जो इर्द गिर्द फैल जाती है। हाँ, वो यंग मास्टर आते ही कहता है
है कि इस स्वॉर्ड को देखा, ये कितनी ज्यादा ही चमकदार है, मैंने आज तक ऐसी स्वॉर्ड नहीं देखी। अभी वहाँ पर सीन चेंज होता है, हमें यंग मास्टर के बचपन का सीन दिखाया जाता है जहाँ यंग मास्टर बहुत ज्यादा घायल होकर बैठा होता है। तो उसका मास्टर ऊपर आ जाता है। यंग मास्टर कहता है कि मास्टर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जहाँ उसका मास्टर कहता है कि क्या तुम रो रहे हो। तो यंग मास्टर वहाँ बहुत शर्मिंदा होते हुए कहता है कि नहीं, मैं क्यों रो रहा हूँ। तो यंग मास्टर पूछता है कि क्या तुम्हें वाकई में दर्द हो रहा है, और अगर जब तुम्हें दर्द होना शुरू ही हुआ तो तुमने फाइट को क्यों नहीं रोका और तुम फाइट करते क्यों रहे। अगर इस फाइट को इसी तरह तुम कंटिन्यू रखते तो तुम्हारी अपनी भी जान जा सकती थी इस फाइट में। अभी वो यंग मास्टर कहता है मैं अपने दुश्मन को जब तक मार ना दूं तो मैं तब तक नहीं रुकता। और वैसे भी अभी भी मैंने फाइट इसीलिए रोकी कि मुझे नींद आ रही थी। तब मास्टर कहता है कि अगर तुम्हें नींद आ रही थी तो तुम इधर आके रो नहीं रहे होते बल्कि कहीं जाकर सो जाते। ये कहते हैं हम देखते हैं कि दोस्तों एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज। इस वीडियो पे 150 लाइक्स का गोल है तो प्लीज इस गोल को भी पूरा करवा देना। बाय।